Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. वेलकम टू CBSE लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं स्टैक ऑपरेशन इन डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं जो है CBSE 2025-26 का जो सैम्पल पेपर है जो उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है उसमें स्टैक ऑपरेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं उन स्टैक के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि you can see on the screen that is a list containing records of product as, ये जो कंटेंट दे रखा है 3 मार्क्स का है। एल है एक वेरिएबल जिसमें एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको। लिस्ट के अंदर उन्होंने कुछ ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और ये कुछ टपल आप देख पा रहे होगे। लिस्ट के अंदर टपल दे रखा है। लैपटॉप है 90,000 का, मोबाइल है 30,000 का, पेन है 50 रुपीज़ का, हेडफोन है 50 का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टपल भी दे रखे हैं लिस्ट के अंदर। तो करना क्या है, ध्यान से सुनना है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म फॉर ऑपरेशन ऑन स्टैक नेम फॉर प्रोडक्ट टू। तो जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं परफॉर्म करने में, एक है पुश एलिमेंट और दूसरा है पॉप एलिमेंट। पुश में करना क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है पुश के अंदर अगर फंक्शन बनाएंगे तो टू पुश एन आइटम कंटेनिंग द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग मोर देन 50 इनटू द स्टैक। ओके, मतलब हमें एलिमेंट उनको स्टोर करना है जिनकी जो प्राइस वैल्यू है वो कितनी है, 50 है। तो आप देख पा रहे हो एल जो दिया था उसमें लैपटॉप, मोबाइल, पेन और हेडफोन 4 एलिमेंट थे टपल के रूप में। ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैंने 50 से ऊपर प्राइस की बात करी, ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड पार्ट प्राइस को कंसीडर करा गया है, तभी लैपटॉप, मोबाइल और हेडफोन दिए गए हैं। ठीक है, पेन नहीं दिया गया है। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोग्राम का फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आपको सिर्फ वही एलिमेंट दिखाई पड़े जो कि 50 से ऊपर हो। ठीक है, चलो इसको बना लेंगे। पॉप एलिमेंट क्या बोला है, टू पॉप द आइटम फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। ओके, डिस्प्ले भी कराना है। ऑल्सो डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी, ठीक है, वेयर देयर आर नो एलिमेंट्स इन द स्टैक। ठीक है, हेडफोन्स कुछ इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए कि जब पॉप करें हम लोग हेडफोन भी दिखाई पड़े, मोबाइल भी दिखाई पड़े, लैपटॉप भी दिखाई पड़े, तब ये तीनों निकल जाएँ ये वाले, तो स्टैक एम्प्टी का भी मैसेज आ जाए। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम में, जो मेरा ये प्रोग्राम था मैं दोनों को मल्टी स्क्रीन में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को शायद क्लियरिटी मिल जाए। मैं इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर देता हूँ, उसको छोटा तो नहीं हो रहा, छोटा करना ही पड़ेगा इसको, थोड़ा साइज में रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, और साइड से कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा आई बिलीव, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा एटलीस्ट। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग उसको साइड से एक इंटरेक्टिव पैनल की जगह पे स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड से ये आपका बना रखा है। ठीक है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर दोनों स्क्रीन्स दिख रही होंगी। एक साइड आपकी क्वेश्चन दे रखा है और दूसरी साइड आपको स्क्रिप्ट मोड दे रखी है। नाउ इट इज़ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, स्टैक के क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना होता है। जो भी फंक्शंस बोले गए हैं सिर्फ उनको ही बनाने, मतलब कि पहले तो आप देखिए पुश एलिमेंट और पॉप एलिमेंट 2 फंक्शंस बोले हैं तो आपको फिर 2 ही फंक्शन बनाते हैं। तो हमें जो प्रोग्राम बनाना चाहिए वो कुछ इस तरीके से, पहले हमें जो वेरिएबल दे रखा है, जैसे हमें एल दे रखा है, कैपिटल एल है। ठीक है, इज इक्वल टू लिस्ट का स्टार्ट किया और टपल किया। टपल में पहले जो वैल्यू दे रखी है वो है आपकी लैपटॉप है, उसके बाद उन्होंने प्राइस वैल्यू दे रखी है 90,000। ध्यान से सुना, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर आपने ये टपल बंद कर दिया लिस्ट के अंदर वाला, फिर नेक्स्ट टपल शुरू किया जिसमें आपको बोला गया है मोबाइल। ओके, मोबाइल बोला, मोबाइल के 1000 है 30,000। मोबाइल के बाद आपको बोला गया है पेन, तो आपको यहाँ भी ये स्टेप पूरी लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रॉपर दे रखा है, तो देखना पड़ेगा आपको 3 नंबर अगर आपको पूरे चाहिए। हेडफोन, हेडफोन, हेडफोन के बाद उन्होंने उसकी प्राइस दे रखी है, दैट इज़ 1500 आई बिलीव। यस, 1500 इज़ द आंसर ऑफ दिस हेडफोन प्राइस। नाउ लिस्ट को बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला टर्म, पहली स्टेप क्लियर हो गई। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ ब्लैंक स्टैक। मैं ब्लैंक स्टैक का नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, सभी प्रोडक्ट हैं तो ब्लैंक स्टैक को करने का तरीका आपको पता लग गया।
लिस्ट के एलिमेंट को ओपन किया और बंद कर दिया, ये हो गया ब्लैंक स्टैक। अब फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन है पुश एलिमेंट को, डेफ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे पुश एलिमेंट। अब इसके अंदर ब्लैंक अभी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए समझते हैं क्या करना है। अब ये जो फंक्शन का ब्रैकेट है इसमें कुछ ना कुछ हमें पुट करना पड़ेगा, तभी ये आगे काम कर पाएगा। तो हम यहाँ करने वाले हैं, इसके अंदर जो रखने वाले हैं वो जो उन्होंने दे रखा है दैट इज़ एल, उसको रखेंगे क्योंकि हमें इसी जो डेटा दिया गया ना ये वाला, इस पे काम करना है, एल पे, ये जो दे रखा है हाईलाइट जो मैंने करा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इन्होंने बोला था कि 50 से ऊपर, यही बोला ना 50 से ऊपर जिनकी प्राइस है वही आपका आए पुश होने में। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, 50 से ऊपर किसकी है, लैपटॉप की है, मोबाइल की है और हेडफोन की है, 50 नहीं है। वन मोर, अगर मैं आपको इंडेक्स वैल्यू बोलता हूँ तो 0 पे कौन सा है, ये वाला पूरा का पूरा टपल। 1 पे कौन सा है, ये है पूरा का पूरा टपल। ये भी कौन सा है, 2 पे, ये है 3 पे। लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ L01, मैं जो लिख रहा हूँ बस अभी अब उसको समझने की कोशिश करना, मैं इसको प्रोग्राम में यूज करूँगा आगे। मैंने लिखा L, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा 1। आप ज़रा मुझे बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू बिल्कुल फफ टपल के अंदर जो 1 नंबर का एलिमेंट है डेफिनेट 90,000 वो रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अभी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। L01 का मतलब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन एवरी आइटम, फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज I इन L। अब I क्या करेगा, हर एक आइटम पे जाएगा। अब मुझे क्या कंडीशन चेक करनी है कि अगर मेरा प्राइस जो है वो 50 से ऊपर है, भाई प्राइस के लिए मैं जो I की वैल्यू लूँगा वो 1 दूंगा। 1 इंडेक्स पे काम करेगा क्योंकि 0 पे लैपटॉप, मोबाइल, पेन और हेडफोन है, और 1 पे 90,000, 30,000, 50 और 1500 है। ग्रेटर देन 50, अगर वो 50 से ग्रेटर देन हो तो ही मेरा क्या होगा, अपेंड होगा। यहाँ थोड़ा स्पेस देना भूल गया, अभी क्लियर होगा आपको ना। अपेंड से ही पुश एलिमेंट परफॉर्म होता है। तो आपको अपेंड किस में करना है भाई, ब्लैंक स्टैक में। तो मैंने ब्लैंक स्टैक में अपेंड करना है डॉट अपेंड, और क्या करना है अपेंड, आई को करना है, क्योंकि आई में जो भी वैल्यू होगी वो किस में परफॉर्म हो जाएगी, इसमें। जरा पुश में और कुछ देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं बोला गया है कि पुश एन आइटम कंटेनिंग द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग मोर देन 50 इंटू द स्टॉक। हमने ये काम कर लिया, डिस्प्ले भी करा देते हैं ताकि मैं क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मेरा काम हुआ। तो प्रोडक्ट को मैं डिस्प्ले भी करा देता हूँ। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, जितने भी मेरे कंडीशन दी गई थी वो मेरा फॉलो हो रही है। नाउ सेकंड एलिमेंट कौन सा बोला गया कि भाई हमारा पॉप एलिमेंट बना दो, तो हमने पॉप एलिमेंट बना दिया, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एल से काम नहीं बनेगा क्योंकि अब हम न्यू स्टैक पे काम कर रहे हैं, इस वजह से हमारा न्यू जो है वेरिएबल आएगा। अब हमें करना क्या था, पॉप करना था, क्योंकि हमें स्टैक को एम्पटी भी दिखाना है। तो एम्पटी के लिए सबसे इजी तरीका है इफ़ जो प्रोडक्ट है मेरा वो डबल इक्वल टू ब्लैंक है, तो मेरा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्पटी। पैसेज कर दीजिए प्रिंट स्टैक एम्पटी, स्टैक जो हो गया वो आपका क्या हो गया, एम्पटी हो गया स्टैक। अगर एम्पटी नहीं है तो फिर वो आपका परफॉर्म कर दे ऑपरेशन। पॉप का ऑपरेशन कैसे होगा भाई, आपको डिस्प्ले भी कराना था ना, इस वजह से मैंने प्रिंट लगाया। अदरवाइज मैं क्या करूँ, डायरेक्ट भी पॉप कर सकता हूँ। पॉप डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट डॉट पॉप, तो ये 1 बाई 1 क्या करता रहेगा, लूप चलेगा और उसको रिमूव करता रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अगर मैंने यहाँ पे फॉर का लूप लगाया तो अभी तो मेरा काम होगा। तो मैं फॉर आई इन प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या एडवांटेज होगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 बाई 1 एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट के थ्रू, फॉर के थ्रू करना चाहता हूँ। बाय द वे मैं फॉर को हटा भी दूंगा अभी बाद में। फिलहाल मैंने इसको प्रिंट कराना है, क्योंकि डिस्प्ले कराना भी है कि मैंने क्या रिमूव कराया है, तो मैं प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट के अंदर मैंने प्रोडक्ट लिखा, तो ये डिस्प्ले भी होता रहेगा। तो प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, 3 मार्क्स आपके इसके मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाऊंगा, ये मतलब आप यहाँ तक करेंगे तो आपके 3 मार्क्स पूरे हैं। स्टैक के प्रोग्राम थोड़े बड़े होते हैं तो वो कुछ पार्ट्स ही पूछते हैं आपसे। तो अब हाँ मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोग्राम को कंप्लीट करूँगा। देखो मैंने पुश कर लिया, पॉप कर दिया, मैं डिस्प्ले भी कराऊँगा कि अभी मान लीजिए बीच में मेरा मन कर रहा है इंसर्ट कराने के बाद कुछ पॉप किया, फिर मैं डिस्प्ले कराऊँगा 1 बाई 1 करके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
फॉर का लूप अभी रहने देते हैं, क्योंकि फॉर के लूप से क्या होगा ना कि एक एक करके पूरा स्टैक खाली हो जाएगा, वन बाई वन मुझे नहीं करना। ठीक है, अभी आप लोगों को फॉर का लूप, मैं एक काम करता हूँ, फॉर का लूप का मतलब एक बार और समझा देता हूँ। फॉर का लूप यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि एक ही बार में पूरा स्टैक को ब्लैंक कर देगा। ठीक है, वन बाई वन जाके एम्पटी कर देगा। लेकिन अगर मैं अपनी चॉइस से पॉप कराना चाहता हूँ तो मुझे फॉर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, फिलहाल फॉर को अभी लगाया हुआ है, फॉर को हटा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक और मेथड क्रिएट करूँगा जिसका नाम है सो एलिमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे सो एलिमेंट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, जिससे कि मैं इस प्रोडक्ट में जब चाहूँ तब वैल्यू मैं देख सकता हूँ। और फो एलिमेंट के लिए जो तरीका है वो सिंपल सा है। आपको करना क्या है, इफ़ का लूप लगाना है। इफ़ का लूप लगाने के बाद आप क्या करोगे कि जो प्रोडक्ट है उसको पहले तो चेक कर लो कि भाई वो ब्लैंक है या नहीं है। ब्लैंक के लिए मैंने क्या किया, ये कर दिया और मैसेज कर दिया प्रिंट ब्लैंक, क्योंकि शो करा रहे हो तो उससे पहले ही मैसेज आ जाए कि भाई ब्लैंक है या नहीं है, एम्प्टी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी ज़ीरो लिख देता हूँ, जिससे मुझे क्लियर हो कि कौन सा वाला रन हुआ है, ये वाला रन हुआ है कि ये वाला रन हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एल्स लगाऊंगा। और मुझे अब ध्यान से सुनना है, डिस्प्ले कराने का वीडियो पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि है आपका टॉप का। ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप इजकल टू नन मेंशन करो, आप नॉर्मली टॉप ले लो इज इक्वल टू क्वट। टॉप इजकल टू आप लोगों को लेंथ लेना पड़ेगा किसका, प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट का जो इंडेक्स वैल्यू है वो इस पर रिप्रेजेंट करेगा, उतनी बारी लूप चलने लगेगा। क्योंकि लूप हम लगाएंगे फॉर का, फॉर आई इन रेंज। उसके बाद ये यहाँ मैंने बताया था, आपको याद कर लो, या तो सिंपल सा रिवर्स ऑर्डर में करना है क्योंकि लेटर्स वाइज का फॉर्मेट होता है। टॉप -1, ओके, -1 कोमा अगेन -1। तो ये मेरा हो गया ऊपर से नीचे जाने का प्रोसेस। अब मुझे क्या करना था, डिस्प्ले कराना है। तो भाई डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट लगा दो और प्रोडक्ट लगो, प्रोडक्ट आई। ये हो गया मेरा डिस्प्ले का फंक्शन। अब ध्यान से सुनना, मेन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ज़रा स्पेस यहाँ कम कर दूँ जिससे कि पूरा एक ही प्रोग्राम में क्लियर हो जाए। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा a इक्वल टू वाई, और वाइल लिखूंगा। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, बट मैं पूरा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा वाइल a डबल इक्वल टू वाई। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखने वाला हूँ, प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा 1 डॉट पुश, ठीक है, 2 डॉट पॉप, 3 डॉट सो, 4 डॉट एग्जिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल, सॉरी मैं वेरिएबल लेना भूल गया, चॉइस या ch ले लेता हूँ, इंट इनपुट एंटर चॉइस। ओके, नाउ अगर मेरी चॉइस इज इक्वल टू 1 है तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल करे, 1 किसके लिए है, पुश के लिए। तो मैं सीधा सीधा फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, पुश एलिमेंट, ठीक है। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एल, क्योंकि मैं एल के थ्रू काम करने वाला हूँ। मान लीजिए पुश एलिफ नहीं किया तो मैंने ch डाल दिया सेकंड चॉइस के हिसाब से। सेकंड में मैं कौन सा एलिमेंट चूज़ करूँगा, सेकंड वाला फंक्शन, दैट इज सेकंड फंक्शन वर्क कर जाएगा मेरा। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखूँगा जिससे कि इसको भी क्लियरिटी मिले कि भाई मैं क्या लेके जाऊँगा अपने साथ। प्रोडक्ट लेके जाएगा, एलिफ लिखा, ch लिखा, 3 लिखा। अब यहाँ पे भी मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्प्ले के लिए मैंने सो एलिमेंट नाम का फंक्शन बनाया है, सो एलिमेंट, और इसमें भी मैं प्रोडक्ट को लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं एक काम करता, हाँ एक मिनट रुकना, एलिफ और लगा देता हूँ, क्या है ये, एलिफ ch इज इक्वल टू 4। और क्योंकि मुझे एग्जिट करना है तो मैं ब्रेक लगाऊंगा और एलिफ लगाऊंगा, एल्स लगाऊंगा। एल्स के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट। मान लीजिए उसने 1 2 3 4 के अलावा कुछ और दिया तो मैंने कह दिया भाई रॉन्ग इनपुट है आपका, आपने जो करा है ना वो कुछ और भी डाल दिया, हमें चाहिए नहीं है। और यहाँ पे एल्स की स्पेलिंग आप लोग ध्यान दे चुके होंगे इसको। तो ये मेरी तरफ से पूरा प्रोग्राम है, लेकिन मैं
कहीं ना कहीं मुझे कोडिंग के टाइम पे ये दिमाग में आ रहा था कि फॉर का लूप मैंने ज़बरदस्ती लगा दिया है, क्योंकि जब मैं चॉइस दे रहा हूँ तो एक ही बार में वो पूरा पूरा आइटम पॉप कर देगा, डिलीट कर देगा। मैं इसको नहीं लगाता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल लगता हूँ उसको। ठीक है, अब ठीक है, मैंने क्या किया, फॉर का लूप नहीं लगाया। अनवांटेड रिक्वायरमेंट क्यों रखे हैं? फॉर का लूप वर्क करेगा लेकिन वो वन टाइम में पूरा का पूरा खत्म कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। स्टैक एम्पटी मतलब वो डिस्प्ले कराते समय दिखाएगा डन 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 एंड खत्म। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं चाह रहा हूँ तभी पॉप करे। ऐसा ना हो कि वो एक ही बार में तीनों उड़ा दे। मैं जाऊँ हेडफोन उठाए, फिर मोबाइल उठाए, फिर लैपटॉप उठाए, वो चाहता हूँ। मैंने F5 किया और मैं इसको रन करा रहा हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आई। रन कर सकते थे नहीं, आई बिलीव। पहले तो ये बोल रहा है कि भाई सेव करो, तो मैं सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टैक बना देता हूँ। चलो वो भी लिख दिया। चलो रन करते हैं। रन करते समय देखते हैं क्या एरर आ रहा है। इट इज कंपाइलिंग माय प्रोग्राम एंड as you can see on the display mode it is not raising any एरर नहीं कर रहा। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको फाइट से ले जा रहा हूँ और मैं पहले 1 करूँगा। 1 से क्या होगा, मेरे जो भी एलिमेंट 50 से ऊपर हैं वो घुस गए, मतलब एंट्री हो गई। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल सही है। लैपटॉप 90,000, मोबाइल एंड हेडफोन। आप क्वेश्चन में भी देखो आउटपुट यही आया है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, 2 दबाऊँगा। 2 से क्या हुआ, सिर्फ मेरा हेडफोन, मैंने फॉर का लूप नहीं लगाया, अच्छा रहा, नहीं तो वो एक बार में डिलीट किया। अब इसने क्या किया, सिर्फ हेडफोन को रिमूव कराया। अगर मैं दोबारा 2 करूँगा ना तो मोबाइल आएगा, एक बार देख लेना, मोबाइल आ गया। ठीक है, और दोबारा थर्ड टाइम करूँगा तो आपका लैपटॉप आएगा और देन आफ्टर आपका स्टैक एम्पटी आएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं डिस्प्ले कराने के मूड में हूँ। मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो 3 करूँगा, कुछ डिस्प्ले में एरर आया, क्या लिया, सो एलिमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, मतलब स्पेलिंग का एरर आ गया, कुछ एस कैपिटल मैंने लिखा है क्या ऊपर। ओके, ये एस मेरा कैपिटल और यहाँ पे एस स्मॉल है, तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। मैं पहले पॉप पुश करूँगा, फिर मैं एक एलिमेंट को रिमूव करूँगा और फिर मैं शो कराऊँगा 3। इसको विंडो को क्लोज करना हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए स्क्रीन। 5 मैं दोबारा फिर रन करा रहा हूँ ताकि क्लियर बिल्कुल दिखाई पड़े आपको। दिख रहा है, पुश करना चाहता हूँ, एलिमेंट दिख गए। पॉप करूँगा, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव। 3 करूँगा तो उससे बचे हुए एलिमेंट्स मेरे को डिस्प्ले हो जाएंगे। एग्जिट करूँगा तो 4 रूप करूँगा, एग्जिट हो गया। देखो नया कमांड प्रॉम्प्ट दिख गया। आप लोग कह रहे होंगे कि यस प्रोग्राम समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ फॉर का मास्टर लूप। फॉर का मास्टर लूप क्या होगा, फॉर आई इन दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, इंडेंटेशन प्रॉपरली मैनेज है। अगर मैंने ऐसा करा तो प्रोग्राम रन हो चुका है। और मैं आपको 1 करूँगा तो एलिमेंट हो गया, अगर 2 करूँगा तो देखना एक बार क्या हुआ, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, कुछ तो गड़बड़ होगी। ओके, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अब ठीक है। स्क्रीन क्लियर तो नहीं है। 5 एंड okay, I am putting 1, answer will be this. 2, the answer is this, headphone, mobile। ठीक है, अच्छा वो तीसरे वाले को नहीं लिया, फिर एक बार और पॉप कर दो, क्या दिक्कत है। लैपटॉप भी आ गया, और कोई बच रहा है क्या, स्टैक एम्पटी आ गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, तो फॉर के थ्रू भी आप देख पा रहे होगे कि जहाँ भी उसको 50 मिला, वो वैसे पूरा दिखाई क्यों नहीं दिया, इसमें होगा कुछ प्रॉब्लम, वो रीड नहीं कर पाया होगा, जो भी है वट एवर द थिंग। फॉर की रिक्वायरमेंट तब है अब आपको एक ही बार में सब कुछ रिमूव करना है। अंटिल इसको रिक्वायरमेंट आपको कहाँ तक प्रोग्राम में है, ये बस एलिमेंट आपको लिखने हैं, इसी से 3 मार्क्स मिलेंगे। ये जो मैंने कराया है ना पूरा प्रोग्राम, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बोर्ड में लिखने की। आप चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा उनको भी लगेगा एग्जामिनर को कि दैट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स करते रहना, प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे आई करके देखना कि वही मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना, और इसमें थोड़ा वैरायटी ऑफ चेक करते रहना कि कैसे काम होता रहेगा। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। कोई डाउट है आप पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई है। थैंक यू एवरीवन। और एक चीज़ और, मैं इसके बाद वो स्टैक का एक लास्ट वीडियो और क्रिएट करूँगा जिसमें मैं प्रोग्रामिंग के अलावा एक और टर्म होती है
इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं तो उनको डिस्कस करूँगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।